एक आदमी जो खुद को गॉड समझता है, एक साइंटिस्ट जो टोनी स्टार्क से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक मैजिशियन जो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी चैलेंज कर सकता है और एक किंग जिसके सामने पूरी दुनिया झुक सकती है। ये कोई नॉर्मल विलन नहीं बल्कि ये है डॉक्टर डूम। हाय, मैं हूं सावन, वेलकम टू सिनेनोवा। लेकिन विक्टर वॉन डूम आखिर कैसे बना मार्वल का सबसे डेंजरस कैरेक्टर? आज हम उसकी कंप्लीट ओरिजिन और राइज को डिटेल में समझेंगे। तो डॉक्टर डूम का असली नाम विक्टर वॉन डूम है। उसका जन्म हुआ था एक छोटे से यूरोपियन कंट्री लाथवेरिया में। लाथवेरिया एक गरीब और करप्ट किंगडम था जहां डिक्टेटर लोगों पर अत्याचार करता था। विक्टर के पेरेंट्स नॉर्मल नहीं थे। उसके फादर वार्नर वॉन डूम एक फेमस हीलर थे और उसकी मदर सिंथिया वॉन डूम एक पावरफुल विच थी। लेकिन सिंथिया ने पावर के लिए डार्क मैजिक यूज किया और डीमन मेफिस्टो से डील कर ली। लेकिन उसकी डील उल्टी पड़ गई और उसकी सोल हमेशा के लिए मेफिस्टो के डिमेंशन में फंस गई। और यही ट्रेजेडी विक्टर की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। उसने बचपन में ही डिसाइड कर लिया कि वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनेगा और साथ ही अपनी माँ की सोल को भी वापस लेकर आएगा। विक्टर बचपन से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस था। साइंस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हर फील्ड में वो अनमैच था। उसकी इंटेलिजेंस इतनी डेंजरस थी कि अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी ने उसे स्कॉलरशिप ऑफर की। यही उसकी मुलाकात हुई एक और जीनियस स्टूडेंट से, रीड रिचर्ड्स। दोनों ही ब्रिलियंट्स होने के बावजूद एक दूसरे को अपना राइवल समझते थे। विक्टर सीक्रेटली एक मशीन बना रहा था जो मेफिस्टो के डिमेंशन से कनेक्ट कर सके। लेकिन जब रीड रिचर्ड्स ने उसके कैलकुलेशन देखे तो विक्टर को वार्निंग दी कि उसकी कैलकुलेशंस गलत है। लेकिन डूम का ईगो इतना बड़ा था कि उसने रीड की बातों को इग्नोर कर दिया। और फिर जब उसने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तब वह एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। मशीन ब्लास्ट हो गई जिसके कारण विक्टर का चेहरा बुरी तरह जल गया और उसने इस बात का ब्लेम रीड रिचर्ड्स पर डाल दिया। और उस दिन से डूम की सबसे बड़ी हेट्रेड शुरू हुई। और उस एक्सीडेंट के बाद विक्टर दुनिया से गायब हो गया। वो कई सालों तक हिमालयास के मॉन्क्स के साथ रहा और वहाँ उसने साइंस के साथ साथ मैजिक भी सीखना शुरू किया। और सच में ये कॉम्बिनेशन मार्वल यूनिवर्स में बहुत ही रेयर है। और फिर हिमालयन मॉन्क्स ने उसके लिए एक मेटल का आर्मर बनाया। लेकिन जब आर्मर बना तो वो रेड हॉट था और मॉन्क्स ने उसे मना भी किया था कि थोड़ी देर वेट कर ले। लेकिन विक्टर ने इम्पेशेंट होकर गर्म आर्मर तुरंत पहन लिया और उसका आर्मर उसके चेहरे से परमानेंटली फ्यूज हो गया। और उसी मोमेंट पे विक्टर वॉन डूम बन गया डॉक्टर डूम। आर्मर मिलते ही डूम लाथवेरिया वापस आया। उसने डिक्टेटर को हरा दिया और खुद किंग बन गया। लेकिन लाथवेरिया में लोग डूम से डरते भी हैं और साथ ही उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, क्योंकि डूम ने कंट्री को अपनी टेक्नोलॉजी से इतना एडवांस बना दिया कि लाथवेरिया दुनिया का सबसे सेफेस्ट नेशन में से एक बन गया, जहाँ क्राइम ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। और उसने गरीबी को भी ख़त्म कर दिया। साथ ही उसके पास फ्यूचर लेवल की टेक्नोलॉजी भी है, उसके पास आर्मी भी है और उसके पास हज़ारों सोल्जर्स जिसे हम डूम बॉट्स के नाम से जानते हैं। तो डॉक्टर डूम सिर्फ एक आर्मर्ड विलन नहीं है, उसके पास अनबिलीवेबल पावर्स है, जैसे कि जीनियस लेवल इंटेलिजेंस, मास्टर इंजीनियर, एडवांस एआई क्रिएटर, टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी, एनर्जी वेपन्स, फोर्स फील्ड, फ्लाइट, मिस्टिकल मैजिक, सोल मैनिपुलेशन, रियलिटी ऑल्टरिंग नॉलेज और सबसे डेंजरस चीज़ उसका कॉन्फिडेंस। डूम कभी बिलीव ही नहीं करता कि वो कभी हार सकता है। इसी कॉन्फिडेंस की वजह से वो अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन सबको चैलेंज करता है। और अब आती है डूम की सबसे लेजेंडरी स्टोरी, सीक्रेट वॉर्स। जब मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा था, हर यूनिवर्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे थे और जब सारे हीरोज फेल हो गए तो डॉक्टर डूम ने एक अनइमेजिनेबल काम किया। उसने कॉस्मिक एंटिटी बियॉन्डर्स की पावर चुरा ली और पूरे मल्टीवर्स को अपनी मर्जी से दोबारा क्रिएट कर दिया। उसने एक नई दुनिया बनाई बैटल वर्ल्ड नाम से, जिसके बाद वो बन गया गॉड एम्परर डूम। उस वक्त थॉर उसके सोल्जर्स थे और डॉक्टर स्ट्रेंज उसका एडवाइजर था और पूरी रियलिटी अब डॉक्टर डूम के कंट्रोल में थी। मार्वल हिस्ट्री में यह उसका सबसे पावरफुल वर्जन माना जाता है। अब मार्वल स्टूडियोज डूम को एमसीयू में लाने की तैयारी कर रहा है। और जब रूसो ब्रदर्स ने अनाउंस किया कि आरडीजे डॉक्टर डूम का रोल निभाएंगे तब फैंस का एक्साइटमेंट और भी बढ़ गया। और ये कास्टिंग इसलिए शॉकिंग है क्योंकि एमसीयू में पहले आयरन मैन का रोल प्ले करते थे। और अगर मार्वल कॉमिक्स को फॉलो कर रहा है तो डूम सिर्फ एक विलन नहीं होगा, वो एमसीयू का सबसे बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो डॉक्टर डूम की स्टोरी कोई सिर्फ एक विलन की स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका ईगो, इंटेलिजेंस और ऑब्सेशन उसे इंसान से मॉन्स्टर और फिर ऑलमोस्ट गॉड बना देता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना एमसीयू में डॉक्टर डूम की पहली एंट्री कैसी होनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।